आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका आज ज्योतिष में सूर्य भाग 4 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो सूर्य महाराज है उनके 1 से लेके जो 12 हमारे भाव होते हैं, उन सभी भावों में उनके क्या क्या फल होते हैं वह हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब हम उनके फलों के विषय में जानते हैं। हम लग्नस्थ सूर्य महाराज के क्या फल होते हैं उनको जानेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान में सूर्य महाराज की स्थिति हो तो ऐसा जातक सब लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और उसके शरीर की ऐसी दीप्ति, ऐसी कांति होती है कि वह यदि 100 लोगों की भीड़ में भी खड़ा हो तो उसे देखकर लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति कोई विशेष व्यक्तित्व है। लग्नस्थ जो सूर्य वाला जो जातक होता है उसमें बहुत जीवनी ऊर्जा होती है, जीवनी ऊर्जा का भंडार होता है, लाइफ फोर्स एनर्जी उसमें बहुत होती है। और ऐसा जो जातक होता है वो एक अच्छा एथलीट होता है और प्रतियोगी गुणों से युक्त होता है। कंपटीशन की भावनाएं उसमें रहती है और ऐसे जातक को दिखावा बहुत पसंद होता है, दिखावटी होता है। लग्न से सूर्य वाले जो जातक होते हैं उनके जो फल हैं वो ज्योतिष के ग्रंथों में भी जो कहे गए हैं वे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ज्योतिष का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चमत्कार चिंतामणि, उसमें जो लग्नस्थ सूर्य के विषय में कहा है कि तनुस्तो रवि तुंग यष्टि विद्यते, कि जब लग्न में जो रवि सूर्य होता है वो तुंग यष्टि मतलब अच्छा लंबा चौड़ा शरीर जातक को प्रदान करता है। मनः संतपयेद दार्यादि वर्गात, लेकिन जो जातक का जो मन होता है उसको संतापित करता है, पीड़ित करता है। किसकी तरफ से? स्त्री वर्ग की तरफ से उसके मन को क्लेश रहता है। फिर है वपु पीड़ियते वात पित्तेन नित्यम, उसका जो शरीर होता है वह नित्य पीड़ित रहता है वात और पित्त के बीमारी से। मतलब उसको वात और पित्त का कष्ट नित्य मतलब रोज ही बना रहता है। सवे पर्यटन मतलब ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। और रास वृद्धिम प्रयाति, और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका जो ऐश्वर्य होता है वह उसकी जो शान शौकत होती है वो कभी तो घटती है और कभी बढ़ती है। ज्योतिष का एक जो ग्रंथ है जातकावरण, उसमें जो लग्नस्थ सूर्य के विषय में कहा है वो यह कहा है कि ऐसा जो जातक होता है वो अल्पकचह मतलब थोड़े बालों वाला होता है, प्रचंड होता है, क्रोधी होता है, कर्कश शरीर वाला होता है। और ज्योतिष का एक ग्रंथ है फल दीपिका, उसमें लग्नस्थ सूर्य के विषय में बहुत अच्छा बताया गया है कि जब किसी जातक के लग्न में सूर्य महाराज स्थित होते हैं तो ऐसा जातक स्फोटाक्ष होता है, मतलब उसकी आंख में स्फोट होता है। स्फोट का मतलब होता है कोई घाव क्या कोई मतलब फोड़ा या फुला उसकी आंख में होता है। और अगर हम प्रैक्टिकली भी इस विषय में सोचें तो जो सूर्य महाराज होते हैं वो अग्नि के कारक होते हैं। प्रचंडता, अग्नि एक तरह की चकाचौंध देते हैं। यदि जब वो लग्न में होते हैं तो लग्न को चकाचौंध कर देते हैं, लग्न में अग्नि क्रिएट करते, फैला देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो जिस घर में होते हैं उस घर को बर्न कर देते हैं। तो जातक को नेत्र रोग होते हैं, जातक को मस्तिष्क संबंधी रोग देते हैं और सबसे ज्यादा जातक की आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। कि सूर्य जो महाराज होते हैं वो नेत्र के कारक कहे गए हैं, तो सबसे ज्यादा वो जातक की आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब यही सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में होते हैं, जैसे कि मेष राशि में होते हैं या सिंह राशि में होते हैं, स्वग्रही स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जातक के नेत्रों को और ज्यादा कष्ट देने वाले कहे गए हैं। और जबकि अन्य लग्नों में वे सिर्फ आंख नेत्र संबंधी कोई पीड़ा दे देते हैं या फिर उसकी सिर्फ मात्र आई साइड ही वीक होती है। जैसे कि सिंह लग्न में यदि सूर्य महाराज स्थित हो तो ऐसे सूर्य महाराज जातक को कभी कभी रतौंधी भी दे देते हैं, उसे रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। और तुला यदि किसी का लग्न हो और सूर्य महाराज तुला राशि में नीच के कहे जाते हैं, तो जब किसी जातक की कुंडली में लग्न में नीच के सूर्य महाराज स्थित हो तो वे उसे हेडेक दे देते हैं, माइग्रेन, आधा सीसी से दर्द दे देते हैं। माइग्रेन की समस्याएं ऐसे जातकों में देखी गई है प्राय। तो जब मेष राशि के सूर्य या सिंह राशि के सूर्य होते हैं तो वे नेत्र विकार तो जातक को देते हैं, लेकिन शारीरिक पीड़ा तो जातक को रहती है, लेकिन वह जातक को यशस्वी बना देते हैं।
ऐश्वर्य संपन्न बना देते हैं और उसे एक ऐसी बुद्धि दे देते हैं जो उसे जगत में प्रसिद्ध कर देती है। ऐसा जातक राज सम्मान से, राजा से सम्मान प्राप्त करता है, मतलब कुछ ऊंचे स्तर का ऊंचे स्तर से उसे सम्मानित होना पड़ता है, कोई अच्छा इनाम या पुरस्कार उसे मिलता है। ऐसा जातक स्वायत्त रहता है, वह किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करता है और स्वतंत्रता प्रिय होता है। इस कारण से जो लग्नस्थ सूर्य वाले जो जातक होते हैं वह ज्यादातर अपना व्यापार करना पसंद करते हैं, या किसी कारणवश यदि वे सरकारी सेवा में आ भी जाते हैं तो सरकारी सेवा में वे उच्च पद को, प्रशासनिक पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे पद को प्राप्त करते हैं कि उनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं। यह लग्नस्थ सूर्य महाराज के फल कहे गए हैं। किसी जातक की कुंडली में यदि द्वितीय भाव, धन भाव में सूर्य महाराज की स्थिति होती है तो उसके क्या फल होते हैं। जिस जातक के जन्म कुंडली में यदि दूसरे भाव में सूर्य महाराज स्थित होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है उसका जो पूरा फोकस होता है वो अपनी पैतृक संपत्ति पे होता है और उस बैंक बैलेंस पे उसका फोकस होता है जो उसके बाप दादा छोड़ के गए हैं। ऐसा जो जातक होता है वह अच्छा कथावाचक होता है और उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, बहुत सारी भाषा जानता है, बैंकिंग कार्यों से जुड़ा हुआ देखा गया है और अपने परिवार का ध्यान इस प्रकार रखता है जैसे कि एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, अपने परिवार का की बहुत केयर करने वाला होता है। और धनस्थ सूर्य के बारे में कहा है कि धने यस्य भानु सौभाग्य अधिका स्यात्, कि धन स्थान में जिसके सूर्य महाराज स्थित होते हैं वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होता है और उसे चौपायों का सुख होता है। उसे 4 पैर के जो चौपाए होते हैं जैसे कि गाय हैं, भैंस हैं, ऐसे जो जानवरों का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है और उसे पुत्र पौत्र इत्यादि के सुख भी उसे समय समय पर मिलते रहते हैं। ऐसा जो जातक होता है वो संग्रह करता होता है, मितव्ययी होता है, अपने धन को संग्रह करने वाला होता है। सूर्य चूंकि द्वितीय भाव में होते हैं और द्वितीय भाव वाणी का होता है तो उस भाव को भी वो वर्ण करेंगे, तो वो वर्ण इस प्रकार करते हैं कि जातक को कोई वाणी दोष प्रदान कर देते हैं। ऐसा जातक हकला के बोलता है या बातचीत में ऐसे जातक के बहुत उग्रता होती है। प्रचंड तो होते हैं सूर्य महाराज, तो वो जातक की वाणी को उग्र कर देते हैं, उसकी स्मरण शक्ति को निर्बल कर देते हैं। कुटुंब जनों का विरोधी होता है ऐसा जातक। तुला का या शत्रु जो क्षेत्रीय जो सूर्य होते हैं नीच के होने पर वे जातक के धन का नाश भी कर देते हैं और यदि सूर्य महाराज उच्च की स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक को राज्य लाभ भी देते हैं। ऐसे जातक को कभी कभार मुख के या चेहरे के रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने सूर्य महाराज के प्रथम भाव अर्थात लग्न, शरीर का भाव और द्वितीय भाव अर्थात धन का, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, इस भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं इनको जाना। तृतीय भाव से आगे के फलों को हम अगले वीडियो में लेंगे। यदि आप सभी दर्शकों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।